नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परमार क्लास में। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी के बारे में। आज हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी के बारे में देखेंगे। इसका मॉडल पेपर और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, और इसका मॉडल पेपर आपको मैंने बताने वाला हूँ, यानी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ आपको। एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है और आपके एग्ज़ाम में जो पेपर आने वाला है उसी के अकॉर्डिंग ये मॉडल पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। साथ हम बात करेंगे कुछ पासिंग मार्क्स के। पासिंग मार्क्स आपको मिनिमम कितने चाहिए होते हैं इस पेपर में। एग्ज़ाम आपको पता होगा कब है, 27 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। और ये मैं कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ MGSU यूनिवर्सिटी, जो कि बीकानेर में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आपका पेपर किस तरह आने वाला है, यानी इसका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह आने वाला है। जैसे कि आपको पता होगा कुल कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है, 80 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है। जिसमें से सेक्शन ए आएगा, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 सेक्शन में पेपर आपका, इस प्रकार 3 सेक्शन में आपका पेपर आने वाला है। और सेक्शन ए में आपको पता होगा, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी दिया होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में जिस प्रकार आया था उसी प्रकार आपका सेकंड सेमेस्टर में भी आने वाला है। सेक्शन ए में आपको कुल 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और कुछ क्वेश्चन इसमें फिल द ब्लैंक यानी रिक्त स्थान वाले होंगे। सेक्शन बी में हम बात करें, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। कुल क्वेश्चन कितने आएंगे, कुल क्वेश्चन आएंगे आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाला है। प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आने वाले हैं, और आपको एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना होगा, अथवा में क्वेश्चन सेक्शन बी में देखने वाले मिलेंगे आपको। लास्ट में आपको मिलेगा सेक्शन सी। सेक्शन सी में कुल 45 मार्क्स का यहाँ पर होने वाला है। इसमें कुल क्वेश्चन कितने मिलेंगे, 5 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे, और प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आने वाला है। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होने वाला है, यहाँ पर 15 मार्क्स का यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन होने वाला है। तो ये रहने वाला आपका पेपर, इस प्रकार का पेपर आने वाला है। अब इसी एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने एक मॉडल पेपर तैयार किया है। सबको पता होगा बायोलॉजी का नाम, पेपर का नाम क्या है, सेल बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड इम्यूनोलॉजी। 3 घंटे का टाइम मिलेगा, आप 80 मार्क्स का आपका पूरा पेपर आने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए में। सेक्शन ए की आपको पता होगा ऑब्जेक्टिव टाइप और रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है, इनमें से कहीं भी से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन हम बात करेंगे सेक्शन बी और सेक्शन सी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। वहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। फिर भी मैंने सेक्शन ए के क्वेश्चन बनाए हैं, शायद इसमें से आ सकते हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन आता है। यूनिट नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन है कि कोशिका किसे कहते हैं। इजी से क्वेश्चन है, कोशिका किसे कहते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं, सेल यहाँ पर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक का उदाहरण क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसका उदाहरण यहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, सबको पता होगा। बी नंबर इसका हो जाएगा, यानी बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोटिक की सेल है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कोशिका की बाहरी झिल्ली का नाम क्या है। कोशिका की बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, सबको पता होगा, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। ध्यान रखना, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, न कि कोशिका भित्ति कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं कोशिका की बाहरी झिल्ली को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सक्रिय परिवहन है, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसमें से कौन सा है। तो इसमें से बताना है आपको कौन सा होता है। इसमें से होता है आपका एंडोसाइटोसिस। कौन सा हो जाता है, एंडोसाइटोसिस। एक क्या है, एक्टिव प्रोसेस है, एक क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोटोप्लाज्मा के मुख्य घटक क्या होते हैं। प्रोटोप्लाज्मा जो होता है उसके मुख्य घटक क्या होता है, सबको पता होगा, वाटर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, प्रोटोप्लाज्मा का मुख्य घटक जो होता है वो क्या होता है, जल होता है, यानी वाटर होता है। आगे है कुछ रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। कोशिका चक्कर का चरण, कोशिका का चक्कर का चरण जिसमें डीएनए प्रतिकृति होती है, यानी डी कोशिका का कौन सा साइकिल है जिसमें डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कौन सा होता है जिसमें डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, तो सबको पता होगा एस चरण होता है। यहाँ पर कौन सा होता है, एस चरण होता है, एस स्टेप होता है। तो इस प्रकार आपको याद रख लेना है।
अगला क्वेश्चन कौन सा है, प्रोटीन संश्लेषण का स्थल, यानी प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है, सबको पता होगा राइबोसोम में होता है। कहाँ पर होता है, राइबोसोम में होता है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अमीनो अम्ल में अमीनो समूह को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अमीनो जो अम्ल होता है उसमें अमीनो समूह को, अमीनो ग्रुप को हटाने की मेथड को क्या कहते हैं, यानी इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं डीएमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएमिनेशन कहते हैं, डीएमिनेशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 शरीर की पहली रक्षा प्रणाली को, शरीर की पहली रक्षा प्रणाली को क्या कहते हैं, शरीर की पहली रक्षा प्रणाली को क्या कहते हैं, जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है इजी क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, शक्ति गृह कहते हैं, सबको पता होगा। तो इस पूरे मॉडल पेपर की ये पूरी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और बाकी वीडियो मैं जल्द ही, बाकी सब्जेक्ट की बची हुई वीडियो में जल्द ही बना दूंगा, तो उसके लिए वीडियो को आप लाइक करना है और एक कमेंट कर देना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए सेक्शन बी के करते हैं। सेक्शन बी में आपको पता होगा 25 मार्क्स का सेक्शन बी होने वाला है। आपके 5 क्वेश्चन आपको इसमें अटैम्प्ट करने हैं, 10% आपको मिलेंगे इसमें देखने को, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होने वाला, 5 नंबर का। सबसे पहले एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है पहली यूनिट में, कोशिका सिद्धांत लिखिए और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है और यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से अंतर होते हैं, उदाहरण सहित चार्ट बनाकर आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। ये क्वेश्चन बन सकता है। अगर ये नहीं बना तो उसमें वायरस, बैक्टीरियो और सामान्य पशु कोशिका यानी एनिमल सेल जो होती है उसकी अतिरिक्त संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पूरा डायग्राम बना के आपको एनिमल सेल का आ सकता है क्वेश्चन। तो इस प्रकार यूनिट नंबर फर्स्ट से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर सेकंड है। यूनिट नंबर सेकंड में 2 क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने बताया कि प्लाज्मा झिल्ली की संरचना, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है उसकी संरचना और उसकी कार्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये याद कर लेना। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना और कार्य याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी और नाभिक के कार्य। नाभिक यानी न्यूक्लिक आपने पढ़ा होगा, उसके कार्य कौन कौन से होते हैं, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनको भी एक बार देख लेना। लेकिन प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को अच्छी तरह से देखे जाना, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। यूनिट नंबर 3 आ जाती है आपकी बायोकेमिकल वाली। इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, प्रोटोप्लाज्मा की जैव रासायनिक संरचना, या प्रोटोप्लाज्मा होती है उसकी जैव रासायनिक संरचना, और जल, इलेक्ट्रोलाइट्स, खनिज की भूमिका क्या होती है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। आप इसे गूगल करके देख सकते हो या फिर यूट्यूब पर पूरा क्वेश्चन डाल के आपको समझाए देंगे, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप उसे 10 मिनट में या 15 मिनट में एक अच्छे से क्वेश्चन को याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें इसी में ही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसमें से क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल सकता है कि निम्न को समझाइए। नीचे 2 ऑप्शन दे देंगे, प्रोटीन और लिपिड, या फिर ऐसे दे देंगे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। 2 ऑप्शन दे देंगे, आपको समझाना पड़ेगा, आपको उसके बारे में लिखना पड़ेगा। या फिर ऐसे दे देंगे 2 ऑप्शन देंगे, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, दोनों को समझाना पड़ेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या, इसमें से हम यूनिट नंबर 4 में से बात करते हैं। यूनिट नंबर 4 में जैसे मेटाबॉलिक मैकेनिज्म से आता है, इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसमें क्वेश्चन थोड़े से हार्ड देखने को मिलेंगे। इसमें ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया को आपने सब पढ़ा होगा, 12th में भी है ये। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया और उसका कोशिका में महत्व क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस की पूरी मेथड और इसकी प्रक्रिया को समझा सकते हैं, ये भी आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और फैटी एसिड ऑक्सीकरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसके बीच में अंतर आप देख के चले जाना एक बार। चलिए जी, यूनिट नंबर 5 आ जाती है, एंटीजन वाली, इम्यूनोलॉजी वाली। इसमें से कौन से वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एंटीबॉडी की अणु की संरचना, एंटीबॉडी जो होती है उसकी संरचना आपको याद कर लेनी है। ऐसी वाई शेप्स होती है वो वाली संरचना, इसको अच्छी तरह याद कर लेनी है। और कौन सा एंटीबॉडी जो होता है क्या काम करता है। कोशिका जनित और हास्य प्रतिरक्षा,
में अंतर, कोशिका जनित और हास्य प्रतिरक्षा में क्या अंतर होता है, ये भी एक बार पढ़ लेना। तो ये थे भी सेक्शन बी के, मैंने बता दिए पूरी यूनिट वाइज बताई हैं, प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। इसमें 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, 10 में से आपके 3 या 4 क्वेश्चन मान के चलो आपके एग्ज़ाम देखने को मिल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं सेक्शन नंबर सी की। सेक्शन नंबर सी की बात करें जो काफ़ी मार्क्स का होने वाला है, आपको पूरा पास करा सकता है ये। 45 मार्क्स का यहाँ पर सेक्शन सी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सेक्शन सी यहाँ पर 45 मार्क्स का देखने को मिल सकता है। आता ये मिलता क्या है, 5% आपको आएंगे और प्रत्येक पर्सन 15 अंक का होगा, 3% आपको कोई से आपको करने होंगे। पहली यूनिट में से कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोशिका सेल साइकिल, आपको पता होगा गोल साइकिल बना के समझाया जाता है। सेल चक्कर, सेल साइकिल का विस्तार से वर्णन करें और प्रत्येक चरण की प्रक्रिया को समझाएं। ये क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी बड़ा आपको लिखना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि 15 मार्क्स का पेपर है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो आपको काफ़ी बड़ा इसको आंसर देना होगा, तभी जाके मार्क्स मिलेंगे। कोशिकांग सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट में से आपको पता होगा ऑर्गेनेल है, यहाँ पर कोशिका के कोशिकांग है, जिसमें से आपको देखने को मिल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया मिल सकता है, या फिर लाइसोसोम, सेंट्रोसोम और सूक्ष्म नलिकाएं की संरचना एवं कार्य समझाइए। इसमें भी वैसा क्वेश्चन बन सकता है, निम्न को समझाइए, माइटोकॉन्ड्रिया दे देंगे, लाइसोसोम दे देंगे या फिर सेंट्रोसोम दे देंगे। तो इस प्रकार आपको समझा सकते हो, अच्छे तरह याद कर लेना कोशिकांग को, कौन कौन सी कोशिकांग आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए हैं आपको, इस तरह से आपको याद कर सकते हो। यूनिट नंबर थर्ड से कौन सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, यूनिट नंबर थर्ड बन जाता है विटामिन, विभिन्न प्रकार के विटामिन के चार्ट होता है, वो आपको अच्छी तरह से देख लेना है, वो यहाँ पर पूछ सकता है। और हार्मोन की भूमिका क्या होती है, हार्मोन क्या काम करता है कोशिका के अंदर, ये भी याद कर लेना। अगली यूनिट है मेटाबॉलिक वाली। यूनिट नंबर 4 है डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की प्रक्रिया, एक्सप्लेन डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की, इसमें से एक देखने को मिल सकते हैं या फिर तीनों ही देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि तीनों ही देंगे साथ में, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर पूछेंगे वो लोग। और लास्ट यूनिट आ जाती है हमारी इम्यूनोलॉजी वाली, जिसमें से आप इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी की संरचना, एंटीजन की संरचना और एंटीबॉडी प्रतिक्रियाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ के चले जाना। तो ये था भाई पूरा मॉडल पेपर, मैंने आपको बता दिया। आपके एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ये 20 से 25 क्वेश्चन आप अच्छी तरह से याद कर लेते हो और कहीं से भी, तो आप बिल्कुल पेपर में पास हो सकते हो। आगे हम बात करने वाले हैं इस आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं। मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात करें तो आपको पता हो, ये मैं 80 मार्क्स में से बताऊंगा, ये आप मैं 80 मार्क्स में से कितने लेके आने होते हैं आपको। मिनिमम यहाँ पर लिखा ना, पेपर फर्स्ट में 3 घंटे का टाइम मिलेगा। मिनिमम पास मार्क्स 29, मान के चलो आप 30 मार्क्स लेके आने थे, मैक्सिमम 80 मार्क्स में से, ये मैं 80 मार्क्स में से आपको 30 मार्क्स लेके आने पड़ते हैं। बाकी के आपके केस मिलते हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं और इंटरनल असाइनमेंट के एग्ज़ाम होते हैं। जो इंटरनल असाइनमेंट कॉलेज की तरफ जाते हैं, वो आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स भी दिला देते हैं। तो इस प्रकार ये पेपर में आपको मिनिमम कितने लेके आने हैं, 30 मान के चलो, आपने इसने 29 लिख रखा है तो 30 आपको लेके चलते हो। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप ये 20 से 25 क्वेश्चन इन 6-7 दिनों में अच्छी तरह याद कर लेते हो, तो आपसे 40-45 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे आपको। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। अगर यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करना, जितना लाइक करोगे मेरा हौसला बढ़ेगा तो वीडियो जल्दी आएगी तो आप पेपर जल्दी मिल जाएगा आपको। अंदर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या कोई भी जानकारी होती है, वहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब टेक केयर, ख्याल रखिए।